वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को इंटर मैथ का अवकल समीकरण एक नया चैप्टर है, इसको बताते हैं। तो ये शुरुआत का ही है, इसमें हमको ध्यान देना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें दो चीज़ पूछता है, एक तो पूछता है कि इसकी कोट क्या है और दूसरा पूछता है घात क्या है। तो कोट और घात को कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। उसके पहले एक चीज हमको ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये लिखा है y प्राइम थर्ड, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमको कहीं भी दिखा रहेगा y प्राइम फर्स्ट, तो इसको हम समझते हैं dy बाई dx। एक बार अवकलन को हम लिखेंगे y प्राइम फर्स्ट, और यहां पे अगर लिखा है y प्राइम टू, यानी इसको बोलेंगे दो बार अवकलन d2y बाई dx स्क्वायर। और अगर तीन बार अवकलन है तो y प्राइम थर्ड हो गया, इसको बोलेंगे d क्यूब y बाई dx क्यूब, यानी ये तीन बार अवकलन है। तो यहीं से हम देखते हैं कि इसकी कोट और घात क्या है। तो सबसे पहले एक चीज यहां पे ये ध्यान दीजिए कि d4y बाई dx 4, यानी यहाँ पे y प्राइम 4 जैसे है, या i भी करके दिया है 4, तो इसको लिखते हैं d4y बाई dx 4, यानी ये 4 बार अवकलन हो गया। तो इसमें देखिए सवाल नंबर 1 में दिया है d4y बाई dx 4, यानी 4 बार अवकलन है, प्लस साइन यहाँ पे d क्यूब y बाई dx क्यूब है, यहाँ पे 3 बार अवकलन है। तो इसमें हमको निकालना है, पहले क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमको बताना है कि कोट क्या है और इसकी घात क्या है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है d4y बाई dx 4 प्लस साइन y प्राइम थर्ड बराबर 0। तो यहां पर देखिए, ये कोट का मतलब होता है कितने बार जो है इसका अवकलन हुआ है। तो यहां पे d घाते 4y, यानी ये 4 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोट कितनी हो गई 4, ये कोट 4 हो गया। लेकिन इसका घात में देखिए, घात जिसकी कोट उसी की घात होती है। अगर यहां पे हम इसको ध्यान दें तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो कम से कम एक घात है। लेकिन यहां पे एक चीज हमको ये ध्यान देना है, अगर त्रिकोणमिति फॉर्म यानी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में होगा और उसका अवकलन दिया होगा, जैसे 2 बार 3 बार अवकलन हो गया, तो वो घात परिभाषित नहीं होगी। यानी इसकी कोट तो जो है 4 हो गया, लेकिन घात जो है परिभाषित नहीं होगी। यहां पे ध्यान देना है, बताते हैं जिसकी कोट उसी की घात बताते हैं, लेकिन यहां पे त्रिकोणमिति फॉर्म में होगा, उसका अवकलन हुआ रहेगा, तो वहां पे उसको हम घात परिभाषित नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कोट और घात। देखिए दूसरा क्वेश्चन है y प्राइम फर्स्ट। y प्राइम फर्स्ट का मतलब है, y प्राइम फर्स्ट का मतलब है एक बार अवकलन dy बाई dx। तो यहां पर एक बार अवकलन है, तो जिसकी कोट उसी की घात बताते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ घात नहीं है, तो कम से कम एक घात है, और ये एक बार ये अवकलन है, तो इसकी कोट हो गई 1 और घात भी हो गया 1। यानी जिसकी कोट हम बताएंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी वही होगी कोट, और उसी की घात बताना पड़ता है। तो यहां पर एक कोट हो गया और एक घात हो गया। यहां पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे में देखिए ds बाई dt की घाते 4, यहां पर एक बार अवकलन है, ये t के सापेक्ष में एक बार अवकलन। और यहां पर देखिए प्लस 3 d2s बाई dt स्क्वायर, तो यहां पर एक बार अवकलन है, यहां पे 2 बार अवकलन है। तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ रहेगा उसी को हम कोट में लिखते हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये सेकेंड कोट का है, इसकी कोट क्या है, तो यहां पर हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा इसका 2 और घात
अब देखिए जिसकी कोट उसी की घात बताते हैं, ये नहीं कि ये दो मतलब सेकंड कोट क्यों हो गया और ये फर्स्ट कोट क्या है। तो अगर इसकी कोट हम बता दिए हैं तो इसी की घात बताइए, न कि इसकी घात देख करके बता दीजिए 4। तो इसकी कोट हो गई 2 और घात हो गया इसी का 1, तो घात कितना हो जाएगा 1। चौथा जो क्वेश्चन है वहां पे देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की घाते 2 प्लस कास dy बाई डी एक्स। जैसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए y प्राइम थर्ड था, 3 बार अवकलन था, और यहाँ पे कई बार अवकलन है, 1 बार अवकलन है और वो भी त्रिकोणमिति फॉर्म में है। इसका मतलब है ये घात परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर घाते 2, तो यहाँ पे ये सेकेंड कोट का है, ये फर्स्ट कोट का है, ये सेकेंड कोट का, ये सेकेंड कोट का है, ये फर्स्ट कोट का है। तो सेकेंड यानी कोट हो गया इसका कोट बराबर 2 और इसी की घात, घात में देखिए घात यहाँ पे 2 है, इसको बताते हम, लेकिन यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति फॉर्म में दिया है तो घात अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो घात लिखेंगे परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। यहाँ पे यहाँ से देखते हैं तो कोट 2 है और इसी की घात 1 है, इसको लिख देंगे कोट हो जाएगी इसकी कोट बराबर 2 और घात हो जाएगा इसका 1। अब यहां पर देखिए जैसे छठा क्वेश्चन है y प्राइम थर्ड, 3 बार अवकलन ये है, ये 2 बार अवकलन है, ये 1 बार अवकलन है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है 3 बार, तो छठे में हो जाएगा इसकी कोट, कोट कितनी हो जाएगी देखिए कोट हो गया है 3 बार अवकलन है तो कोट हो गई 3 और घात इसका हो जाएगा, जिसकी कोट उसी की घात बताते हैं, तो यहां घात कितना है 2 इसलिए बता दें क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में नहीं है, साइन कॉस टैन कॉट सेक नहीं है, नहीं तो ये भी परिभाषित नहीं होता। सातवें क्वेश्चन में देखिए y प्राइम थर्ड है, 3 बार अवकलन है और यहाँ पे ये 2 बार अवकलन है, ये 2y प्राइम 2 है, ये 1 बार अवकलन है। तो यहाँ पे ये 3 बार अवकलन है, ये 2 बार, ये 1 बार, सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है, तो ये प्राइम थर्ड का है, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन का, कोट हो जाएगा इसका 3 और इसमें घात कितना है, घात तो कुछ लगा हुआ नहीं है, फिर भी घात को हम लिखेंगे घात बराबर 1। यहां पे देखिए 8वें नंबर में y प्राइम फर्स्ट है, 1 कोट का है और घात इसी का बताना है, तो कोट भी 1 हो जाएगा, कोट भी 1 और घात भी 1 हो जाएगा। ये हो गया 8वें का। 9वें में देखिए 9वां में क्या है, y प्राइम 2 है, y प्राइम फर्स्ट है, y प्राइम कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 बार अवकलन है, तो 9वें का हो जाएगा आंसर, इसका कोट हो जाएगा, कोट बराबर 2 है और घात हो जाएगा इसका 1। 10वां क्वेश्चन देखिए y प्राइम 2 है प्लस 2y प्राइम फर्स्ट है प्लस साइन y है, तो यहां पे सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है इसका, 2 बार प्राइम है, तो कोट हो जाएगी इसकी, कोट हो गया 2 और घात हो जाएगा इसका, इसी की घात बताना पड़ेगा क्योंकि यहां पे साइन y है, अगर साइन dy बाई डी एक्स होता तब ये भी परिभाषित नहीं होता, तो इसका मतलब घात इसी का बताना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम यहाँ पे बता चुके हैं कि कैसे कोट ज्ञात करते हैं, कैसे घात क्या होता है, उसके विषय में जानकारी दे दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को 2-4 उदाहरण और देते हैं, उसमें से बताइएगा कि कौन सी कोट होगी और कौन सा घात होगा। हाँ देखिए कोट और घात जो है कैसे जो है निकाला जाता है उसको बता चुके हैं। अब ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग करके हमको बताइए कि इसकी कोट और घात क्या है।
तो देखिए फर्स्ट नंबर है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी कोटि बताना है, कोटि बराबर घात। तो देखिए कोटि किस तरीके से बताए हैं, यहां पे है 2 बार अवकलन, यहां पर 1 बार अवकलन, यहां पे sin dy बाई dx है, तो इसकी घात क्या होगी, यहां पे त्रिकोणमिति फॉर्म में अगर होगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, और उसका अवकलन हुआ रहेगा, तो घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। और कोटि क्या होगी, जितने बार सबसे बड़ा अवकलन हुआ रहेगा वही उसकी कोटि हो जाएगी। तो यहां पे 2 बार अवकलन, यहां पे 1 बार अवकलन है, तो सबसे ज्यादा बार 2 बार अवकलन है, तो कोटि हो जाएगी 2। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखिए, यहां पे है d2y बाई dx स्क्वायर, 2 बार अवकलन, यहां पे 1 बार अवकलन, इधर कुछ नहीं है, तो इसकी कोटि हो जाएगी, कोटि बराबर हो जाएगी, यहां पे देखिए 2 बार अवकलन है, तो कोटि हो गया 2, और घात देखिए जिसकी कोटि उसी की घात होता है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कुछ घात नहीं है, जब कुछ घात नहीं है तो कम से कम एक घात मान सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे घात हो जाएगा 1। अब यहां पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है dy बाई dx माइनस cos x बराबर 0, तो यहां पे इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि बराबर हो जाएगा और घात, देखिए कोटि हो जाएगा, 1 बार ये अवकलन है तो कोटि हो गया 1, और इसी की घात हमको बताना है, तो घात हो जाएगा 1। चौथा क्वेश्चन है ये है, तो इसकी कोटि बराबर और घात, तो कोटि हो जाएगा यहां पे d2y बाई dx स्क्वायर, 2 बार अवकलन है, तो कोटि हो गया 2, और इसी की घात भी हमको बताना पड़ेगा, इसका घात नहीं, क्योंकि ये 1 बार अवकलन का है, तो यहां पे 2 बार का ये है, तो इसकी घात हो जाएगी 1। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आप लोगों को और बता दिए। अब जो है बढ़िया से जो है कोटि और घात के विषय में जानकारी हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करते रहिए। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।